जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बोर्ड परीक्षा 101% टपक से टपकने वाली क्वेश्चन यानी प्रश्न। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम 2023 ये 2023 में पेपर आने वाला है, जो कि पहले ही मैंने बना लिया है। इसमें सबसे पहले तो देखिए क्लास 10th का है और इसमें सब्जेक्ट मैंने लिया है हिंदी का। तो ये जो 2023 का जो पेपर आने वाला है, इसमें मैंने जो हिंदी का पहला 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि आपको जो बोर्ड परीक्षा में 100% यानी 100% जो है आपको हेल्प मिलने वाला है। तो ये पक्का आने वाला है फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जा कर के इस वीडियो को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देता हूं। सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न में मैंने लिया है गद्य का और पद्य का, यानी कि गद्य का 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन हमारा गद्य का है, और पद्य का यानी कि पद्य का 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 यानी 10 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया है। और 10 क्वेश्चन जो है आपको बहुत इजीली से मैं बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल तरीक़ा से। तो देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 में मैंने लिखा है किसी एक एकांकीकरण का नाम लिखिए। एकांकीकरण का नाम लिखना है तो सबसे पहला इसका आंसर ये है, किसी एक का लिखना है। तो हमने यहाँ पर दो आंसर दे दिया है, तो आप जो भी आपको अच्छा लगे उसे याद कर लेना। मैंने लिखा है किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए, तो पहला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये है दीपदान का। दीपदान ऐसे भी प्रश्न आ जाता है, दीपदान लेखक का नाम क्या है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। या ऐसे आ जाए एकांकीकार का नाम क्या है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा और दीपदान आगे लिख देना है। इसके बाद दूसरा है इसका उपेंद्र नाथ अश्वक, और इसका जो है तैल्य। ठीक है फ्रेंड, तैल्य। तो ये जो है आपका जो ये 2 नंबर में 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता रहता है। तो इजीली ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट या वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिया है किसी एक स्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें मैंने 2 लिख दिया है। पहला है वाराणसी दास चतुर्वेदी। दूसरा है पदम सिंह शर्मा। तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। IMP वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड के पेपर में, खासकर ये पेपर मिलेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इस प्रकार से लिखा रहेगा आपका पेपर में। तो किस विद्या पर आधारित रचना है, तो यह है आत्मकथा विद्या पर आधारित रचना। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन जितने भी है आपको अच्छे से याद कर लेनी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में है जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। तो इसमें है जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। तो मैंने यहाँ 2 लिख लिया है। पहला है इसका उत्तर चंद्रगुप्त, दूसरा है स्कंदनगुप्त। तो ये किसी एक नाटक का आप लिख सकते हैं, मैंने 2 लिख दिया है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन बारी से नोट करते जाना है और लिख लेनी है। और देखिए गद्य का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक का नाम लिखिए। तो पहले हमने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है राहुल सांकृत्यान। आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए, खासकर जो 2023 में आने वाला प्रश्न है वही प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर, अब आ जाइए पद्य में। ये 2 नंबर का है, ये अंक जो मिलेंगे आपको ये पद्य का 2 अंक का है। आपको अच्छे से ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो आपको जो है या तो प्रवृत्तियों या विशेषताओं, इन दोनों में से कोई सा भी लिखा रहे क्वेश्चन में, तो आपको समझ जानी है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर संक्षिप्त
प्रकाश डालिए। तो आपको उत्तर में इस प्रकार से लिखना है, जैसे रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला हमने लिख लिया कि रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, ये कंप्लीट किया। इसके बाद हमने दूसरे में लिखा श्रृंगार रस की प्रधानता, फिर तीसरे में लिखा दोहा, सवैया और कवित्त छंदों की प्रचुरता। इनमें से कोई दो आएगा लिखने के लिए, तो मैंने यहाँ पर 3 कर दिया है। तो आपको इजीली इस क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में मैंने लिखा है रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। पहला इसका उत्तर है केशवदास रामचंद्रिका कवि प्रिया। ऐसे जिस प्रकार से मैंने लिखा है इसी प्रकार से आपको लिखना है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप याद कर लेनी है और नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। इसके बाद देखिए दूसरा है इसमें बिहारी किसका, बिहारी सतसई। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी करवाया 7 तक, ये सब आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, तब जा कर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहले 8वां प्रश्न है। अब इसके बाद छायावाद के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो 2 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? छायावाद युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है प्रेम सौंदर्य की चित्रण, दूसरा है प्रकृति या मानवीकरण, तीसरा है रहस्यवादी भावना। तो इसमें देखिए 2 प्रमुख कह रहा है, तो हमने 3-3 लिख लिया है। आपको 2-2 करने, ये 2-2 नंबर की क्वेश्चन है और जो कि बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाओं का नाम लिखिए। अब देखिए इसमें 2 कवियों और नाम और उनकी 2-2 रचनाएं भी कह रहा है लिखने के लिए। तो आपको क्या करना है, उत्तर में क्या लिखना है, पहला जयशंकर प्रसाद कमायनी और आंसू। जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम है जयशंकर प्रसाद, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, और इसके बाद इनकी रचनाएं हैं कमायनी और आंसू। ठीक है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। दूसरा है महादेवी वर्मा, ये यमा और दीप सखा के रचनाकार थे। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है 1 नंबर में, जैसे कमायनी के लेखक का नाम क्या है, तो हमें बताना है जयशंकर प्रसाद। या आंसू के लेखक का नाम क्या है, तो जयशंकर प्रसाद। यमा का लेखक का नाम क्या है, महादेवी वर्मा। दीप शिखा का लेखक का नाम क्या है, तो महादेवी वर्मा। इस प्रकार से 1-1 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेनी है। लास्ट क्वेश्चन एवं एंड क्वेश्चन है हमारा 10वां। इसमें लिखा है प्रयोगवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसमें प्रयोगवादी का है, किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो इसमें देखिए उत्तर में मैंने लिखा है प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों को कामा, ठीक है, यमो। इसके बाद दूसरा है कुंठा और निराश का स्वर। तीसरा है मुक्तक शैली का प्रयोग। अब देखिए इसमें 2 विशेषताओं के बारे में बता रहा है, मैंने यहाँ पर 3-3 विशेषताएं हर किसी का लिख रखा है। आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन तक बताया है, मैंने बताया है गद्य का हमने बताया है 5 क्वेश्चन, फिर ऐसे पद्य का हमने बताया है 5 क्वेश्चन। और देखिए ये 5 और 5 ये पूरे आपके जो मिलने वाला है 10 नंबर का है, और ये अच्छे से आप याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। और आपको अच्छा लगा वीडियो तो जल्दी से जाकर लाइक कर देना और शेयर करना, और कमेंट में जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये मैंने जो बताया है आज हिंदी का पार्ट्स जो है हमारा पहला पार्ट्स है PARTS पार्ट्स फर्स्ट पार्ट है। अब कल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट पार्ट्स के साथ मैं दूसरा पेपर इसी प्रकार से बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।